बूढ़ी गाय। धर्मपुर नामक एक गांव में नागेश नाम का एक किसान था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी। जब वो गाय जवान थी तब वो बहुत सारा दूध दिया करती थी। उस दूध को बेचकर नागेश बहुत पैसे कमाता था। अब वो गाय बूढ़ी हो जाने के कारण उसका कुछ काम नहीं था। इसीलिए नागेश एक दिन बाजार गया और वहाँ से एक नई मोटी ताजी गाय ले आया। वो उस नई गाय को बहुत अच्छा और ताजा चारा खिलाता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। पर उस बूढ़ी गाय को वो अपनी मजबूरी समझकर सूखा और पुराना चारा खिलाता था। एक दिन खूंटे से बंधी बूढ़ी गाय को खोलकर वो उससे कहने लगा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुमसे मुझे कुछ फायदा नहीं होता है। तुम्हें चारा खिलाना भी अब बेकार है। मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ। गाय रोते रोते वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे गोपाल नाम का एक लड़का मिला। वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रोती हुई गाय अपना सारा हाल गोपाल को सुनाने लगी। गोपाल को उसके ऊपर बहुत तरस आ गया। वो अब उसकी मदद करना चाहता था। उसे एक उपाय सूझा। वो उसे अपने साथ नागेश के घर ले आया। उसने नागेश से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? हाँ, ये गाय मेरी ही है। क्यों, क्या हुआ? गोपाल ने कहा, क्या ये गाय आप मुझे बेच सकते हो? मैं आपको इसके बदले 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपये? इतने पैसों में तो तुम 5 नई ताजा दूध देने वाली गाय खरीद सकते हो। इस बूढ़ी गाय के लिए तुम इतने पैसे क्यों देना चाहते हो? शायद आप नहीं जानते, लेकिन एक बूढ़ी गाय को अपने घर के सामने बांधकर हर रोज सुबह उसे नमस्कार करके अगर खेत जाए तो हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं आपसे ये गाय को खरीदना चाहता हूँ। अब उसे इस गाय को नहीं बेचना था। उसने गोपाल को वापस भेज दिया और इसके बाद वो हर रोज गाय को नमस्कार करता और उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता था। उस साल बहुत बारिश होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बहुत लाभ हुआ था। उसे लगता था कि ये सब कुछ उस बूढ़ी गाय की वजह से हुआ है और वो उसे एक देवी की तरह ख्याल रखता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे बूढ़ा हो या जवान, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। बाज और कौवे की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे की जोड़ी रहते थे। उनमें स्त्री कौवा तो धीमे स्वभाव की थी, पर पुरुष कौवा तो बहुत मूर्ख था। एक दिन उसे सुंदर से हंस की तरह बदलकर नदी में आराम से घूमने की इच्छा जागी। ना ना, वो आपके लिए सही नहीं, मेरी बात सुनिए, बोल के स्त्री कौवा कितना बोलने पर भी ना सुनते हुए हंस की तरह रंग बदलकर नदी में घूमने के लिए सारे प्रयास कर लिया। सुंदर सा हंस बदलना नहीं तो आखिर में चूजा बनकर उनके सामने मजाक बन गया। नदी में एक डुबकी लगाकर फिर से पहली तरह बनकर ना कुछ बोलते हुए श्री कौवे के बाजू में आकर बैठ गया। ऐसे कुछ समय बीत गया। उन कौवे के रहने वाले प्रांत के पास के पर्वत पे एक बाज ने निवास तैयार किया। वह उधर से उड़ते हुए आकर उस प्रांत में बहुत देर घूम रहा था। कितने भी दूर होने पर भी स्पष्ट से देखने वाले आँख तोहफे में पाने वाला बाज ऊपर से ही उसके निशाने को देख तेजी से उठकर आके उसे ले गया। उस बाज के कामों को रोज कौवे देखते थे। मेरे सामने वो बाज कुछ महान नहीं, हवा में उड़ना, तुरंत देखना, आसानी से जकड़ लेना, उसके सारे काम मैं आसानी से कर लूंगी, कहा पुरुष कौवे ने। उसके काम वो कर लेगा, हमारा काम हम कर लेंगे, बस अभी मूर्ख मत बनो, कहा स्त्री कौवे ने। फिर भी कम से कम इस बार तो वो क्या चीज
शेर का प्रणाम देने के लिए निर्णय किया। एक दिन बास आसमान में उड़ते समय फसलों में से एक खरगोश का बच्चा बाहर आया। उसे बाज ने देखा। यह देखकर पुरुष कौवा स्त्री कौवे की बात न सुनते हुए तेजी से उड़ते हुए गया। इतने में ही उससे भी तेजी से बाज आकर उस खरगोश को ले गया। अब कौवा उदास होकर पेड़ पे बैठ के गुस्से से सोचा, मेरे खाने को हड़पने वाले कोई महान नहीं, इस बार उसकी खबर लूंगा। अब बोल के कोई फायदा नहीं करके स्त्री कौवा चुप रह गया। अगले दिन ही बिल में से बाहर आई हुई चूहे को कौवे ने देखा। अब देर न करते हुए तेजी से नीचे कूदा। बिल्कुल बाज की तरह उसकी नाखूनों से चूहों को पकड़ने की प्रयास किया। इतने में चूहा कौवे को देख होशियारी से बच गया। कौवा तो उसकी रफ्तार न रोक पाते हुए उतनी ही तेजी से जाकर पेड़ को टक्कर मारी। हे भगवान, मैं मर गया रे, मर गया बोल के दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ बाज आकर, शिकार करना उतना आसान नहीं, अब से मेरी तरह करने का प्रयास मत करना, यह तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दी हुई सामर्थ्यों से खुश रहना चाहिए। शेर के साथ शिकार। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के जानवरों को बहुत दिन से खाना नहीं मिल रहा था। वो कई दिन तक उपवास रखने लगे। सारा जंगल घूमते थे, पर उन्हें कुछ खाने नहीं मिलता था। पता नहीं ये गर्मियाँ आती ही क्यों है। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, हमें कुछ भी खाने नहीं मिलता। हाँ, सच में मुझे भी अच्छा भोजन करके लगभग 1 महीना हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा, हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीनों ने मिलकर सोचा कि अब वो शेर के पास जाकर उससे ही मदद मांगेंगे। कुछ देर बाद वो अपनी परेशानी शेर को सुनाने लगे और उन्होंने सलाह दी कि वो शेर के साथ मिलकर शिकार पर जाएंगे। शेर को उनकी सलाह ठीक लगी। अगले दिन वो सब मिलकर एक साथ शिकार पर गए। बहुत देर तक वो अपना शिकार ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा भैंसा चारा चरता हुआ नजर आया। उन लोगों को उससे देखकर बहुत खुशी हुई। शेर को भी उस पर शिकार करना था। भैंसे को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और शेर ने लोमड़ी और भेड़िए को कुछ इशारा किया। जैसे ही शेर का इशारा मिला, दोनों भैंसे की ओर कूद पड़े। भैंसा आगे बढ़ गया और वो दोनों टकरा गए। बहुत देर तक उन्होंने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद भालू भी सामने आकर खड़ा हो गया। उन तीनों के बीच में बेचारा भैंसा फंस गया। तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। भैंसे को मरा हुआ देखकर सब उसके पास आए और बहुत खुश हुए। लोमड़ी ने उस भैंसे के 4 बराबर हिस्से किए, पर राजा उस हिस्से से खुश नहीं था। उसने दहाड़ा और कहा, दोस्तों, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। पहले मेरी एक बात तो सुनो। तभी तीनों शेर की बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। शेर ने कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहला हिस्सा मेरा है और इस शिकार को मैंने ही मारा है, इसलिए दूसरा हिस्सा अभी मेरा है। तीसरा हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा और चौथा हिस्सा तुम में से किसी एक का होगा। ये सुनकर तीनों लड़ने लगे। तब शेर ने कहा, रुको रुको, लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जो मुझसे जीत जाएगा ये हिस्सा उसका होगा। शेर की बातें सुनकर वो तीनों मन ही मन में सोचने लगे कि शेर से लड़ेंगे तो मर जाएंगे, और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले गए। शेर को सारा भैंसा मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जो ताकतवर है उसी का राज है। 2 बकरियों की लड़ाई। एक जंगल के बीच में एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था।
वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर 2 बकरियां थी। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थी। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं। इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ तो तुम उस पल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया, उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियां के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अक्लमंदी है।